ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए अब से कुछ मिनटों बाद अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये घोषणा पत्र कोलकाता के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में जारी करने वाले हैं। जो मुख्य बातें हैं वो ये कि पीएम किसान सम्मान निधि का 18,000 रुपया हर किसान का जो बकाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में उसको देने का वादा कर रही है। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, मछुआरों के लिए 6,000 रुपये हर साल मदद करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 33% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने की बात की जा रही है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए खास बातें हैं इसमें। ओबीसी हिंदुओं के रिजर्वेशन की बात कही जा रही है और साथ ही साथ आयुष्मान भारत को पहले ही कैबिनेट बैठक में लागू करने की बात की जा रही है। आप अगर यहाँ पर देखिए तो चारों तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो विजन डॉक्यूमेंट जारी करती है वो भी एक ग्रैंड अफेयर होता है। मेरे साथ अर्जुन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। अर्जुन सिंह जी, वादों का इतना लंबा पिटारा आपने खोल दिया, ममता बनर्जी से को कड़ी टक्कर दे रहे हैं आप वादा करने में? नहीं, हम तो वादा करते हैं जो निभाते हैं। और जनरली हमारे पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कोई चुनावी वादा नहीं करते हैं। जो करना है कर देते हैं और लोग उसका फल भी पाते हैं। किसानों पर आपकी खास नजर है। पीएम सम्मान निधि का 18,000 रुपया जो एरियर है, आप कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ लागू नहीं हुआ तो मैं 18,000 रुपये इकट्ठा देंगे हम, ये क्या यहाँ के किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का भरपाई तो करना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी का एक बड़ा फंडा है कि जो पैसा केंद्र का ट्रेजरी में आएगा वो ममता स्वीकार करती है, लेकिन जो बेनिफिशियरी के पास जाएगा उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वहाँ से कट मनी नहीं मिलता। 2022 तक पक्का मकान देने का आपका केंद्र सरकार का वादा है और कह रहे हैं कि आप राज्य में भी और खास तौर से कोलकाता के स्लम में भी पक्के मकान देंगे। देखिए, मैं तो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। बंगाल में ये जो प्रधानमंत्री का गृह निर्माण योजना है, ये एक अद्भुत रूप से ये इनको लूटने का जगह मिला। बिना 45,000 50,000 रुपया दिए हुए वो आपको नहीं मिलेगा और ये बड़ा सा तबका इसमें भिड़ा हुआ है। तो जो रुपया आता है वो काम तो होता ही नहीं, आधा अधूरा बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा है कि हम घर देंगे जो स्लम एरिया, और वो स्लम एरिया में बंगाल में जो स्लम एरिया है उसका तो कुछ काम नहीं होता है, भले पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो घर बन जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आपकी पार्टी कहती है खजाना खाली हो गया। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही जा रही है, वेतनमान लागू करने की बात करी, कहाँ से करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? खजाना में पैसा ही नहीं होगा तो। देखिए, कोरोना महामारी के समय में इतना नुकसान देश को, इतना पूरे विश्व को हुआ, उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से रिकवरी कर रही है। तो निश्चित रूप से 7वें वेतन का जो वादा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो कि बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट है, डीए नहीं मिलता है, 7वें 6 पे कमीशन अभी भी चल रहा है, 7वें के हम हिमायत कर रहे हैं कि हम 7वां लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सोच वो बंगाल की जनता के लिए वो कर रहे हैं। इसीलिए बंगाल में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, भ्रष्टाचार की आपने इतनी बात की, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक आप सब लोग आरोप लगाते हैं। घोषणा पत्र में जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसमें भ्रष्टाचार की जांच की कोई बात नहीं है। क्या अगर आपकी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच भी हो? जांच हो रहा है ना, सीबीआई तो कोर्ट के आदेश से जांच कर ही रही है। यहाँ एक कानून है कि बिना कोर्ट का आप यहाँ सीबीआई को कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट में से जाने में हमारे देश की तो न्यायपालिका थोड़ा सा धीरे चलती है, उससे समस्या भी होता है। तो ये समस्या के लिए हल के लिए आने वाले दिन में जरूर निश्चित रूप से तेजी से काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह थे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उनको पूरा करती है। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों अमित सिंह ने एक स्टोरी की थी पुरुलिया और बांकुड़ा इलाके से, जहां पीने के पानी की बहुत किल्लत है, बहुत मुश्किल से लोग वहां पर पानी पाते हैं पीने वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया अपनी रैली में। अमित, एक बड़ा जो वादा कर रही है बीजेपी अपने घोषणा पत्र में, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली, उसमें पीने के स्वच्छ पानी का भी वादा है। उस पूरे इलाके को ध्यान रखकर, पुरुलिया के इलाके को ध्यान रखकर, कितनी अहम और कितनी बड़ी बात है ये उस इलाके के लोगों के लिए?
देखिए, आज बांकुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और आज भी बांकुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा, तल्ख सवाल पूछे ममता बनर्जी से, ममता सरकार से। उन्होंने तल्ख सवाल पूछे कि पानी कहाँ है, नल कहाँ है। दरअसल जंगल महल इलाके में कुल 40 विधानसभाएं हैं और इन सभी 40 विधानसभाओं में पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और महिलाएं जो हैं कई किलोमीटर पैदल चलती हैं केवल पीने का पानी के लिए, और वो सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती हैं। हमने वो स्टोरी दिखाई और उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले पुरुलिया की रैली में ही उन्होंने कहा कि पानी की दिक्कतें हैं। ममता बनर्जी ने भी अपनी पुरुलिया की रैली में यह स्वीकार किया था कि पानी की दिक्कतें हैं और उसको सुधारने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं, कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और उस प्रोजेक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था। आज बांकुड़ा में भी पानी को लेकर सवाल उठाए हैं और अब जो आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें पानी को लेकर उस पर जोर दिया जाएगा कि पानी को लेकर वादे किए जाएंगे कि जिस तरीके से जंगल महल के इलाके में, क्योंकि ये जंगल महल इलाके में 40 विधानसभाएं हैं और इसमें से जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होती है उससे बढ़त मिलती है पूरे इस विधानसभा में। तो जाहिर तौर पे जब लोकसभा चुनाव थे तो इस जंगल महल इलाके में बीजेपी ने लीड लिया था और उस लीड को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं जो इस पानी के मुद्दे को बीजेपी मैनिफेस्टो में अपना डालेगी ताकि पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वो बढ़त बनाए रखे। इसके अलावा मथुआ समाज, जी अरुण। अमित एक छोटा सा सवाल, जिस इलाके में है आप जंगल महल के इलाके में 40% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की और आदिवासी अच्छी खासी संख्या में वोटर हैं, उनके लिए घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं। नारायणी सेना की तर्ज पर एक जो है बटालियन फोर्स में बनाने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है और जो बड़े महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर तमाम योजनाओं की घोषणा कर सकती है बीजेपी। इसको लेकर के उस इलाके के लोगों का क्या कहना है और कितने उत्साहित हैं वो लोग? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस जंगल महल इलाके में लगातार रैलियां कर रहे हैं, जो पुरुलिया में देखा हमने, आज बांकुड़ा में देखा, लगातार आदिवासी जो है प्रधानमंत्री की रैलियों में पहुंच रहे हैं। जब मेरी उनसे बातचीत हुई कि आदिवासियों के में यानी उनको लेकर बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिख सकती हैं, उनकी उन्नति की बात, जिस तरीके से लघु उद्योग को बढ़ाने की बात की जाए। लौटेंगे आपके पास सबसे थोड़ी देर बाद। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी हाजिर होते हैं।